आज स्टार्ट करते हैं हिगुची लीपर ऑस्मोटिक पंप के साथ। ये एक इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। हमने प्रीवियसली एक ऑस्मोटिक पंप देखा हुआ है जिसका नाम था रोज निल्सन ऑस्मोटिक पंप। लेकिन इसमें और उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। इन सभी डिफरेंसेस को आज हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिगुची लीपर ऑस्मोटिक पंप का अपैरेटस क्या है। इसके अपैरेटस में आपको बाहर की तरफ एक रिजिड हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इस वजह से इसको आपकी बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहना पड़ेगा। इस वजह से आपको ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि आपकी ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपकी बॉडी में जाते ही इमीडिएटली डिग्रेड ना कर जाए, और इस डिग्रेडेशन को अवॉइड करने के लिए आपको एक रिजिड हाउसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इस रिजिड हाउसिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सबसे पहली चीज़ है ड्रग चेम्बर। ड्रग चेम्बर में ऑब्वियसली आपका ड्रग रहेगा, जैसे हमने रोज नेल्सन ऑस्मोटिक पंप में देखा था। यहाँ पर भी एक ड्रग चेम्बर है। इस ड्रग चेम्बर के ड्रग को बाहर निकलने के लिए एक जगह तो जरूर दी गई है, लेकिन इस जगह के थ्रू पास करने के लिए इस ड्रग चेम्बर के ऊपर प्रेशर लगाना जरूरी है, सो दैट ये आसानी से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सके। इस प्रेशर को अप्लाई करने का काम करेगा आपका मूवेबल सेपरेटर। ये मूवेबल सेपरेटर दो काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने डिस्कस किया, ड्रग चेम्बर के ऊपर ये एक धक्का लगाएगा जिससे कि आपका ड्रग बाहर निकल सके, आपकी बॉडी में एंटर कर सके। और साथ ही साथ ये मूवेबल सेपरेटर दो अलग चेम्बर्स को सेपरेट करता है। ऊपर एक ड्रग चेम्बर है, नीचे सैचुरेटेड MgSO4 सोल्यूशन और सॉलिड MgSO4 का एक चेम्बर है। इन दोनों चेम्बर्स को सेपरेट करने का काम मूवेबल सेपरेटर का है। अब डिस्कस करते हैं इस सैचुरेटेड MgSO4 सोल्यूशन और सॉलिड MgSO4 के चेम्बर को। ये चेम्बर बेसिकली आपका सॉल्ट चेम्बर है। इस चेम्बर के थ्रू आप मूवेबल सेपरेटर पर एक प्रेशर अप्लाई करोगे। इस प्रेशर की वजह से ड्रग चेम्बर पर प्रेशर लगेगा और ड्रग चेम्बर में से ड्रग बाहर निकलता जाएगा। ये सैचुरेटेड MgSO4 सोल्यूशन और सॉलिड MgSO4 काम कैसे करते हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। इन सभी चेम्बर्स के नीचे प्रेजेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता होगा फ्लूइड्स को आसानी से अपने थ्रू पास होने देता है, लेकिन कोई भी टाइप के सॉलिड को, कोई भी टाइप के सॉल्यूट को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है। इस वजह से हम यहाँ पर ऑस्मोसिस देख पाएंगे। एंड फाइनली इसके नीचे है पोरस मेम्ब्रेन सपोर्ट। पोरस इसलिए क्योंकि इसमें से भी फ्लूइड पास होना चाहिए, और मेम्ब्रेन सपोर्ट इसलिए क्योंकि आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एक सपोर्ट चाहिए जो कि ये पोरस मेम्ब्रेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो ये है इसका ओवरऑल अपैरेटस। अब देखते हैं इसका फंक्शनिंग कैसे होगा। सबसे पहले स्टेप में तो आप इस पूरी सिस्टम को आपकी बॉडी में इम्प्लांट करोगे। कहीं भी आप इम्प्लांट करो, आपकी बॉडी में हर जगह पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जब ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ऑस्मोटिक पंप आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगी, आपको पहले से पता है कि इस चेम्बर में MgSO4 का एक सोल्यूशन है जो कि सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड MgSO4 सोल्यूशन का मतलब ये है कि इस चेम्बर में आपका MgSO4 बहुत हाई क्वांटिटीज में प्रेजेंट है और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है। तो इस वजह से आप देखोगे कि बाहर का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो आपके इस चेम्बर में एंटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चेम्बर के अंदर आपके सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आपके सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो है। इस वजह से ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ट्राई करेगा कि इस ऑस्मोटिक पंप के अंदर एंटर कर पाए वो। अब नीचे की तरफ हमारे पास पोरस मेम्ब्रेन सपोर्ट है और उसी के बाद एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन्स आसानी से कोई भी फ्लूइड को अपने थ्रू पास होने देते हैं। सो इस वजह से आप देखोगे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर से पास होकर ऑस्मोटिक पंप के इस चेम्बर के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही ये इस चेम्बर में एंटर करेगा, यहाँ पर पहले से सॉलिड MgSO4 प्रेजेंट है। ये सॉलिड MgSO4 सॉलिड इसलिए है क्योंकि आपका सोल्यूशन पहले से MgSO4 के साथ सैचुरेटेड है। सो ये सॉलिड MgSO4 को डिसॉल्व होने के लिए थोड़ा सा और सॉल्वेंट चाहिए, और हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यहाँ पर एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, आपका सॉलिड MgSO4 डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, आपके इस चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जैसे ही इस चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, थर्ड स्टेप में आप देखोगे कि इस चेम्बर से जो मूवेबल सेपरेटर अटैच्ड है, ये मूवेबल सेपरेटर आसानी से मूव कर सकता है क्योंकि इस चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे ही ये मूवेबल सेपरेटर मूव करता है, आपके ड्रग चेम्बर का जो वॉल है वो भी मूव करने लगता है। उस वॉल के मूव करने की वजह से आपके ड्रग के ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट होता है, और इस प्रेशर की वजह से आपका ड्रग इमीडिएटली इस ऑस्मोटिक पंप के बाहर पुश कर दिया जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रग इज पुश्ड आउट बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय द मूवेबल सेपरेटर। और ये मूवेबल सेपरेटर क्यों प्रेशर अप्लाई करता है? क्योंकि आपके MgSO4 के चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इस चेम्बर के अंदर पास कर गया, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑस्मोटिक
ऑस्मोसिस दिखाई देता है। सो इस वजह से धीरे-धीरे आपका ड्रग आपके ऑस्मोटिक पंप के बाहर पुश होता जाएगा। इसी के साथ फाइनल स्टेप में भी आप देख सकते हो कि और भी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड आपके MgSO4 के चेंबर में एंटर करता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास और भी थोड़ा-सा MgSO4 है जो कि सॉलिड फॉर्म में है एंड अगेन आपके पास थोड़ा-सा रूम है इस मूवेबल सेपरेटर को स्ट्रेच होने के लिए। इस वजह से ऑस्मोटिक पुल की वजह से और भी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड अंदर पास करता रहता है। जितना एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड अंदर पास करता है, उतना इस चेंबर का वॉल्यूम बढ़ता है। जितना इस चेंबर का वॉल्यूम बढ़ता है, उतना ज़्यादा ये पुश करता है ड्रग के चेंबर को, और जैसे ही इस ड्रग के चेंबर पर प्रेशर लगता है, इस ड्रग चेंबर का पूरा ड्रग आपके ऑस्मोटिक पंप के बाहर निकल जाता है और आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए।